नमस्कार। आज हम कम्युनिटी मतलब समुदाय के बारे में समझेंगे। अंग्रेजी का कम्युनिटी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस शब्द का अर्थ होता है सर्विंग। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर मतलब एक साथ और म्यूनिस का शब्द होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस तरह से इस समुदाय का अर्थ हो गया साथ साथ मिलकर सेवा करने से। समुदाय का अर्थ होता है एक साथ लोगों को रहना, जिसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को सर्व करते हैं। समुदाय अपने आप में ही संपूर्ण है। तो ये समुदाय का अर्थ है। और समुदाय का जो निर्माण होता है वो स्वतः ही होता है। मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित भूभाग पर, किसी भी क्षेत्र में जब कंटिन्यूअसली व्यक्ति रहते हैं तो वो उस समुदाय का हिस्सा मान लिए जाते हैं। तो समुदाय एक निश्चित भूभाग की वजह से बनता है। अब हम बात करते हैं समुदाय की, कम्युनिटी की कुछ डेफिनेशंस के बारे में, कुछ परिभाषाओं के बारे में। पहला है समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ये दिया है बोगार्डस ने। इसमें आप कीवर्ड, आप किसी भी डेफिनेशन में कीवर्ड रख सकते हैं कि हम की भावना, जिस डेफिनेशन में हम की भावना आ गई वो दिया है बोगार्डस ने। समुदाय सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबंधता, सोशल कोहेरेंस कुछ मात्रा में पाई जाती है। ये दिया मैकाइवर तथा पेज ने। अब यहाँ कीवर्ड क्या हुआ? जहाँ सोशल कोहेरेंस की बात की है वो मैकाइवर एवं पेज की है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन की संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ये दिया है आगबर्न और निमकॉफ ने। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं कम्युनिटी की। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी समुदाय के आवश्यक तत्व। तो कुछ आधारभूत तत्व हैं, वो हैं, पहला है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब आवश्यक तत्व क्या है? व्यक्तियों का समूह। अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो हम समुदाय को कैसे कहेंगे? समुदाय कैसे बनेगा? तो व्यक्तियों का समूह होना ज़रूरी है। एक व्यक्ति तो समुदाय नहीं बना सकता, तो व्यक्तियों का समूह होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया। तो समुदाय के लिए जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि एक जगह जब लोग रहने लगते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं एक ही जगह रह के, तब हम उसको समुदाय कहते हैं, या धीरे धीरे तभी एक समुदाय डेवलप होता है। नेक्स्ट जो आवश्यक तत्व है वो है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट। तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोगों में सामुदायिक भावना नहीं होगी, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ नहीं बटाएंगे, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक हम उसको समुदाय नहीं कह सकते। तो ये 3 आवश्यक तत्व हैं कम्युनिटी के। तो ये 3 तो जनरल आवश्यक तत्व हैं, जनरल एलिमेंट्स हैं समुदाय के। अब हम 2 जो वैज्ञानिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कौन से आवश्यक तत्व बताए हैं वो मैं बता देती हूँ। तो मैकाइवर एवं पेज ने 2 आवश्यक तत्व बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? स्थानीय क्षेत्र मतलब लोकेलिटी और सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। दूसरे हैं किंग्सले डेविस ने भी समुदाय के 2 ही आवश्यक तत्व बताए हैं। वो है प्रादेशिक निकटता, मतलब जो हम क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रादेशिक निकटता बोला है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। और दूसरा है सामाजिक पूर्णता, सोशल कंप्लीटनेस। तो ये भी आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।